हेलो हेलो बच्चों। तो आज आप लोग कुछ अवेटेड जो आपका क्वेश्चन था उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये था कि टॉर्क ऑन ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमको देखना है कि किस तरह से यहाँ पर टॉर्क लगता है ना। तो इसको मैं सबसे पहले देखिए, आप लोग को मैं बताया था कि ये जो है आपका ये कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लेनर के बाद देखिए ये क्या है, ये इनवर्ड हो गया। देखिए ये हो गया आपका इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीन्स क्या है, ऐसे अंदर जा रहा, ये हो गया इनवर्ड। ये देखिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ सबका। ये हो गया आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये तीन तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं वह है क्या, प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायपोल को रखेंगे, है ना। ये तीनों के तीनों यूनिफॉर्म है, क्लियर है। देखिए सब के सब जो है ये इक्विडिस्टेंट है, ये भी इक्विडिस्टेंट है, ये भी इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम लोग कुछ करें तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात एक आती है निकल के कि सबसे यूजफुल हमारा ये है जिसमें कि हम लोग सब कुछ को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूज करेंगे, तो प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, तो इसमें हम लोग डालेंगे एक डायपोल को। इस तरह से एक डायपोल को डाल दिया हमने, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। ये डायपोल तैयार हुआ, ये डायपोल तैयार हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए इस पर फोर्स लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वह फोर्स क्या होगा, Q प्लस क्यू इंटू ई। यहाँ माइनस है तो ये हो गया माइनस क्यू इंटू ई। ये क्यों होगा माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है ये, या E इक्वल टू F अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये फोर्स यदि करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू ई। तो ये Q इंटू ई जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसको कन्फ्यूजन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का वो देख ले जा करके।
वीडियो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो ये Q इंटू ई, इसका मतलब ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया, ये जो लगा ये क्या हुआ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर यदि देखते हैं तो खुल के बात आती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो फोर्स आपको बना है, एक माइनस QE, दूसरा प्लस QE। अब यहाँ यदि हम लोग बात करें तो दोनों फोर्स के बारे में, तो नेट फोर्स यहाँ क्या हो गया, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसको कहेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल जिसको भी ले लीजिए, दूसरा फाइनल होगा। तो अब दोनों में से किसी को कुछ भी करें, मान लीजिए कि ये QE, ठीक है, Q, ये दोनों को QE हो गया, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, F1 प्लस F2 है ना। नेट फोर्स यहाँ क्या हो गया, दोनों कट गया, 0 हो गया, नेट फोर्स 0 है। तो ये हो गया कपल ऑफ फोर्स। यहाँ क्या लग रहा है, ये जो है आपका डायपोल, इस डायपोल पर क्या होता है, 2 फोर्स एक्ट करता है, और दोनों फोर्स क्या है, पहला फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है, 2 फोर्स जो एक्ट करता है वह फोर्स कैसा है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ दूसरा क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन किधर हो गया, अपोजिट है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। और नेट फोर्स यहाँ क्या हुआ, जिसके कारण नेट फोर्स 0 हो गया, ये तो आप देख रहे हैं। अब ये क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज कॉल्ड द कपल ऑफ फोर्स, यही हुआ कपल ऑफ फोर्स। और इस कपल ऑफ फोर्स के कारण क्या होगा, तो टॉर्क उत्पन्न होगा। अब देखिए ये एक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यह इस तरह से फोर्स हम लगा रहे हैं, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारा इधर लग रहा है। अब देखिए यह किसी एक पॉइंट पर मूव करने के लिए रेडी है। अब देखिए क्या होगा, दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो देखिए ऐसे हो गया, ठीक। तो ऐसे या ऐसे देखिए इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ पर ये जो बातें खुल के आई कि क्या हुआ कि दिस कपल ऑफ फोर्स couple of forces create a torque, ठीक है। ये टॉर्क क्रिएट करेगा, और ये टॉर्क क्रिएट करेगा तो टॉर्क वह कैसा होगा, हम लोग टॉर्क यदि लिखेंगे तो टॉर्क क्या होता है, इधर फोर्स into perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between the forces, perpendicular distance। इधर फोर्स में से क्या ले लेंगे, कोई भी इधर फोर्स मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर फोर्स मीन्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे, कोई एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बाद अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये
ऐसे मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ। ये जो फोर्स है इसका लाइन देखिए यहाँ जा रहा है, इसका जो है इधर है, तो बीच का जो लाइन यहाँ बनेगा। अब यहाँ देखिए ये एंगल यदि हम लोग थीटा ले लें तो ये क्या हो गया, कोसाइन होगा। और ये हम जानते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कितना होता है, 2l ले लें हम लोग। ये एस्यूम करें कि ये डिस्टेंस 2l है। अब ये 2l है हाइपोटेनस, ये है इसका बेस बना, तो ये क्या बन जाएगा। दूसरा मेथड जो बनेगा कि ये 2l है तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 2l साइन थीटा। ये हो जाएगा आपको 2l साइन थीटा। इसको 2l साइन थीटा हो जाएगा। ये 2l साइन थीटा जो है ये क्या हो जाएगा कि ये 2l साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2l साइन थीटा। ये क्या बना हमारा, Q इंटू 2l, ये Q इंटू 2l ये जानते हैं आप लोग, ये हमारा होगा P, ठीक है, E साइन थीटा, P साइन थीटा। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E। ये आपका हो गया टॉर्क। दिस टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए, टॉर्क दिस इज योर टॉर्क, और ये टॉर्क जो है दिस इज योर वेक्टर। तो इस दोनों का, और दो आप लोग जानते हैं 11th में पढ़े होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज वेक्टर। हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे, ये तो हमारा तैयार हो गया। अब डायरेक्शन इसका किधर होगा, P क्रॉस E, तो P का डायरेक्शन किधर है, देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है, ये आपका P है, और ये है E, ये है थीटा। अब देखिए ये किधर से किधर, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसे यदि करते हैं तो वह क्या होगा, इनवर्ट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ऐसा यदि होगा तो यह हो गया इनवर्ट अपॉन राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। तो ये इनवर्ट हो गया। अब इसका डायरेक्शन भी हम लोग ले लिए, ये आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया। ये यहाँ हम लोग क्या पढ़े, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यहाँ हम लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पढ़े। इसके बाद देखिए अब केस हम लोग लेते हैं, 2-3 केस। पहला केस यहाँ क्या होगा, देखिए पहला केस हम लोग लेते हैं कि ये इस तरह से लिए और इस तरह से इसे, ये आपका क्या है, ये P का डायरेक्शन है, ये P का डायरेक्शन है और ये E का डायरेक्शन, मीन्स ये डायपोल है। डायपोल किधर से किधर है, -Q टू +Q, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ थीटा इक्वल्स यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो इसको केस 1 हम लोग ले लें। थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो गया, PE cos 90, और सॉरी साइन है यहाँ, PE sin 90, तो P sin 90 हो गया, तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया PE, sin 90 1 हो गया, तो ये हो गया PE। तो टॉर्क दैट इज PE, ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम होगा। इसमें टॉर्क कैसा लगेगा, देखिए P टू E है ना, तो P से E की ओर आना, हाँ, तो P से
ई की ओर, और हमेशा ध्यान दीजिएगा पी से ई की ओर, तो पी से ई की ओर ऐसे ऐसे होगा, तो ये भी नीचे ही जाएगा, इनवर्ड ही होगा। अब केस 2, ये मैक्सिमम है, ये दूसरा केस जो बन रहा है वह हम लोग लेंगे कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हम, और यहीं पर हम लोग ले लिए P का डायरेक्शन और ये E का डायरेक्शन। तो P और E का डायरेक्शन दोनों एक जगह है, इस मीन्स थीटा इक्वल्स यहाँ क्या है 0। यदि थीटा इक्वल 0 है इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क PE साइन 0 दैट इज 0। ये हो गया टॉर्क इक्वल्स 0, ये टॉर्क 0 हो गया। फिर अब केस 2 हम ले लिए, अब केस 3 हम लोग लेने जा रहे हैं। केस 3 लेंगे, तो केस 3 लें। उस केस 3 में क्या है कि देखिए ये ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और हमारा है ये इस तरह से, ये P हो गया और ये E हो गया। ठीक है, P का डायरेक्शन इधर है, P का डायरेक्शन इधर, E का डायरेक्शन ये, तो थीटा इक्वल्स 180 हो गया। 180 हो गया तो फिर टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया। तो उस केस में भी 0 होगा। तो देखिए तीनों केस हम लोगों ने देख लिया, और हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, डायरेक्शन भी P2E लेंगे। यहाँ P2E लीजिएगा तो ऐसे, फिर ये तो 0 ही होगा, यहाँ टॉर्क का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग दूसरा केस लें, जैसे मान लीजिए कि 30 लें, साइन 30 साइन 60, तो साइन में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैल्यू बढ़ते जाता है। तो साइन का वैल्यू जो होगा 1/2 होगा साइन 30, साइन 60 का √3/2 होगा। तो इस तरह से ये सारा चीज़ ले लेंगे। तो ये आपको टॉर्क इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, देखिए ये सब के सब हम जो लिए ये क्या था, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हम लोग क्लियर और लिख दें यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म हम लोगों ने देख लिया। अब यूनिफॉर्म, इसका उपयोग हम लोग जस्ट आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले नॉन यूनिफॉर्म देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब नॉन यूनिफॉर्म शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म में देख लिया हूँ। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है तो वो बहुत आसान चीज़, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने के बाद हमें लगता है कि क्लियर हो गया। कंपेयर कर रहे हैं यूनिफॉर्म का, यहाँ पर हम लोग ले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म। जब इन दोनों को देखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए,
ये डायपोल लिए माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाने जा रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। इसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते, फिर मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग का ये डायरेक्शन है। अब ये दोनों को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ टॉर्क की बात यदि करें तो टॉर्क तो दोनों ही केस में वही होगा, टॉर्क तो बहुत फर्क नहीं है। यहाँ हम बात करें ट्रांसलेटरी फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स में तो जैसा पूछा जाता है वही बता रहा हूँ। ट्रांसलेटरी फोर्स, यहाँ ट्रांसलेटरी फोर्स यदि लेते हैं तो यहाँ देखिए ये इधर, ये इधर, इसकी बात करें यहाँ और यहाँ, यहाँ देखिए यूनिफॉर्म है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, दोनों को जोड़ते हैं ट्रांसलेटरी फोर्स नेट। नेट जब होगा तो नेट क्या होगा, दोनों इक्वल है, क्योंकि ई का वैल्यू दोनों सेम है। सेम रहने के कारण चार्ज का भी वैल्यू सेम है। किसका किसका सेम है, ई का वैल्यू सेम, चार्ज का वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों मिल करके क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई दैट इज जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि यहाँ की बात करते हैं ये क्यू ई का माइनस क्यू, और ये हम बात करेंगे प्लस क्यू ई का, ये ई इधर है यहाँ पर और ये ई यहाँ पर, दोनों ही में क्या होगा, यहाँ ये है और ये यहाँ, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इट मीन्स क्या होगा, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्यू ई यहाँ पर यदि हम नेट फोर्स लगाएं, नेट फोर्स की बात यदि करते हैं, ट्रांसलेटरी फोर्स भी कर सकते हैं, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्या ये जीरो होगा, यहाँ पर कौन अधिक होगा, तो देखिए ये क्यू ई, इस फोर्स को यदि हम 1 के हैं F1, इस फोर्स को यदि F2 के हैं, तो यहाँ क्या होगा F1 माइनस F2, दैट इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। नेट फोर्स जो है F1 माइनस F2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वह किधर होगा, ये इधर होगा, क्योंकि जो फोर्स ज़्यादा लगता है, जो फोर्स ज़्यादा लगे, जैसे टग ऑफ वार की बात करते हैं, टग ऑफ वार दो बच्चे ऐसे करते हैं, तो ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींचेगा तो जो फोर्स ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वह फोर्स क्या होगा, वह फोर्स खींच लेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अलोंग F1, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया अलोंग F1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, अलोंग F1,
दैट इज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, क्रॉस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया अलोंग F1 या क्रॉस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हो जाता है। अब ये ध्यान देने के बाद अब दूसरी बात हम लोग लेते हैं। दूसरी बात क्या ले सकते हैं कि ये ऐसे है और हम क्या करें, यहाँ ऐसे बदल भी दें, यहाँ यदि बदलते भी हैं, जैसे देखिए यहाँ ये लेंगे और हम इसको बदल दें, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस, ये टाइप को हम बोलेंगे। अब ये इधर हो गया ई का डायरेक्शन, इधर हो गया ई का डायरेक्शन इधर। देखिए डायरेक्शन दोनों का जब ये अपोजिट करता है तब ये दूसरा केस हम बोलेंगे। अब अपोजिट भी करेगा तो पर भी यहाँ क्या हो गया, नेट फोर्स यहाँ क्या हो गया QE, यहाँ तो यूनिफॉर्म है, यहाँ वही Q प्लस माइनस QE, यहाँ 0 हो गया। लेकिन यहाँ यदि हम बदलते हैं तब हम देखते हैं, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है ये पहले जो था इसका अपोजिट है, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, ठीक है। तो P का डायरेक्शन किधर हो गया, ये हो गया P का डायरेक्शन, ये है आपको P का डायरेक्शन। अब इस दोनों में देखिए, अब यहाँ पर ये क्या होगा, यदि ऐसा हो, ऐसी परिस्थिति आए तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, यदि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, ये इधर ले गया, तो यहाँ देखिए ये यहाँ गया, इसका मतलब ये जो है अभी ये QE और ये QE को प्लस हम लोग माने थे वहाँ F1 और ये हो गया F2, इसको माने तो यहाँ F1 इक्वल्स ये, F2 इक्वल्स माइनस QE। अब यहाँ पर बोलिए कौन ग्रेटर होगा, F2, ये इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में ये है F2 माइनस F1 इज ग्रेटर देन 0, F2 माइनस F1 इज ग्रेटर देन 0। अब फिर देखिए ग्रेटर देन 0, अब इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ, नेट या रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, अलोंग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, F2 ये है आपका। तो दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं, पहले भी हम यहाँ पर लिए F1 था ग्रेटर और उसका जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वह क्या होगा, रिजल्टेंट यहाँ पर दे सकते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग F1, है ना, अलोंग F1 मींस टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हाँ दोनों ही कंडीशन में मैं क्या देख रहा हूँ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेट फोर्स या नेट फोर्स उसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह हम लोग यही देखेंगे, नेट फोर्स जो होगा वह अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट यहाँ पर एक बात आती है कि टॉर्क के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस कपल के कारण जो कपल जो बन रहा है स्लाइड डिफरेंस है, तो जिस तरह जैसा डिफरेंस ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के अकॉर्डिंगली
यही रहा आपका। अब इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखें। तो देख रहे हैं कि दो न्यूमेरिकल्स हम लिए, अभी तक कितना पढ़े उसका कंक्लूड करने के लिए। पहला न्यूमेरिकल आपका है 2 पॉइंट चार्ज। क्या है? एक है आपको +5 माइक्रोकूलम, दूसरा है -5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। और कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। तो देखिए डायपोल मोमेंट इसको निकालना है, तो बिलो डायपोल मोमेंट इक्वल्स क्या होता है? इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये चार्ज यहाँ आपका कितना है? दोनों से दोनों आपको इक्वली चार्ज होता है। जब इक्वल चार्ज है तो कोई एक चार्ज लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देना हम लोग को। तो मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम लिए, 5 माइक्रो है तो आप जानते हैं कि माइक्रो को हम लोग लेंगे 10⁻⁶। ये हो गया आपको चार्ज। डिस्टेंस आपका 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर हो गया। यदि कैलकुलेट यहाँ करते हैं तो ये हो गया कूलम और ये हो गया मीटर। और फाइनली आपके पास होगा 5 × 10⁻⁹ न्यूटन कूलम मीटर, सीएम कूलम मीटर। तो ये हो गया आपको क्या? यूनिट। ध्यान दीजिए कूलम मीटर जो है, कूलम मीटर इसको ऐसे लिखेंगे कूलम मीटर। ये कूलम मीटर किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? -q to +q। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आता है। -q to +q। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेड एट 30 डिग्री। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने बना लिया, और ये जो बनाया गया ये डायपोल हम लोग लेंगे P डायपोल। और ये डायपोल जो है उसका एंगल देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 डिग्री। ये थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन E and E। और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं टॉर्क यहाँ पर क्या कर रहा है? ये 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और थीटा आपको दे दिए हैं यहाँ, थीटा। और ये देखिए टॉर्क भी आपको दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। मान क्या रहा है? P = डायपोल मोमेंट। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, टाउ इक्वल्स क्या होता है? P sin थीटा। ये आपका करंट है। अब यहाँ पर टाउ का वैल्यू सबका जो गिवन है रख देते हैं। टाउ लेंगे 9 × 10⁻26। P हमको लेना ही है। P का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10⁻⁴, 10⁻⁴। और ये साइन जो है 30 डिग्री हो गया। साइन 30 होगा 1/2।
दैट इम्प्लाइज P इक्वल्स हो जाएगा, P इक्वल्स यहाँ से देखिए 9 10 to the power -26 डिवाइडेड बाय यहाँ हो गया 0.5 10 to the power 4, ये 10 power 4 0.5 यहाँ ये 0.5 को ये कीजिए, एलपी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो गया आपको 18 इंटू ये ऊपर गया 10 to the power -22, ठीक है। एक यहाँ से पॉइंट ले लीजिए 1.8 10 to the power -21 कूलम मीटर, ये रिजल्ट आपका, ठीक। सारा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। आशा है कि आप पसंद करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।